ईरान पर इजराइल के हमले फिर से शुरू हो गए हैं। इजराइल के हमले फिर से शुरू हुए हैं। ईरान पर जिस हमले की शुरुआत आज दिन में इजराइल ने की थी और जवाबी कार्रवाई ईरान करता हुआ अब थम नहीं रहा है, उसमें अब आप देखिए, हालांकि ये दिन की तस्वीरें हैं, ये दिन की तस्वीरें हैं इस वक्त ईरान की और ये देखिए लेट नाइट तस्वीरें आ गई हैं। ये देखिए तस्वीरें, आपको हम बता दें कि ईरान पर इजराइल के हमले फिर से शुरू हो गए हैं और ये रात जैसे से गहराएगी, तटीय इलाकों पर भीषण हमले की खबर और ज्यादा बढ़ेगी। बड़ी खबर, टारगेट पर ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स हैं। दोनों ही देशों की तरफ से कोशिश ये है कि सैन्य ताकत को कमजोर किया जाए। एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बमबारी की गई है और वो एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान को बचाएंगे अटैक से, मिसाइल अटैक से, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इजराइल ने एक बड़ा अटैक किया है, तटीय इलाकों पर भीषण हमला ईरान पर हुआ है। तो ईरान पर इजराइल के हमले फिर से शुरू हो गए हैं और ये बात कही भी जा रही थी कि ईरान के हमलों की इंटेंसिटी को, उनकी तीव्रता को, उनके विध्वंस को, उनके तबाही के निशानों को इजराइल और अमेरिका समझना चाहते हैं और अब उस समझ को लेकर अब आगे बढ़ते हुए इजराइल और अमेरिका दिखेंगे। और आज रात भर कौन किस पर भारी रहेगा वो आने वाले वक्त में तय करेगा कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो इस वक्त युद्ध के हालात हैं वो अब किस पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जिस रिजीम चेंज करने के एजेंडे को लेकर अमेरिका आगे बढ़ रहे हैं ईरान में, डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं ईरान में, क्या ये तरीका सही है? यह एक फेयर तरीका है और ईरान की जनता इस तरीके को किस तरह से देख रही है? जैसा कि अभी अमिताभ सर भी कह रहे थे कि कहीं आप इराक और सीरिया तो नहीं बनाकर रख देंगे, कहीं ऐसे हालात तो नहीं करेंगे कि कुछ भी हासिल नहीं होगा और सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये युद्ध, ये हालात डिफरेंट है रूस और यूक्रेन से, ये हालात डिफरेंट है इजराइल और हमास से। और अब आप ये जो जून के महीने में हुआ था, जो 10 दिन चला था युद्ध, वो नहीं है सिचुएशन। ईरानी सेना का एक बहुत बड़ा दावा इस बीच आ गया है। वो दावा क्या कहता है आपको बताते हैं। आज दागी है 1200 से ज्यादा मिसाइलें। क्या ये पॉसिबल है? हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं। उत्कर्ष सर, पहला कमेंट आपका। अमेरिकी हमलों के जवाब में दागी गई है, 200 जेट से हमले किए गए हैं इजराइल ने। ये फैक्ट्स आने दीजिए एक बार फिर मैं उत्कर्ष सर का कमेंट लूंगी इस पर। इजराइल ने 200 जेट्स दागे हैं, ईरानी सेना का बहुत बड़ा दावा। एक मैं बता दूं कि फिर से इजराइल में सायरन बज रहे हैं, तो और जो अभी नोटिफिकेशन आ रहा है उसके मुताबिक IDF ने मिसाइल को डिटेक्ट किया है ईरान की तरफ से, जो इजराइल पर अटैक किए गए हैं उसके मिसाइल को यहाँ पर डिटेक्ट किया गया है। तो देखिए अभी ये स्थिति है कि लगातार युद्ध चल रहा है। प्रीति बता रही हैं आपको कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से लगातार सायरन बज रहे हैं, लगातार ईरान के मिसाइल इजराइल की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनको या तो इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है या नहीं तो फिर अगर बीच में अगर आप कहें तो उनको नष्ट कर दिया जा रहा है इजरायली एयर स्पेस में आने से पहले। मनीष, आई गेस ये जो अटैक्स को लेकर दावे किए जा रहे हैं इस पर आपका भी कमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि आज अभी देखिए, मैं ये कहूंगी कि 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, 12 बजे से ये हालात शुरू हुए हैं जब इजराइल ने अटैक किया है और अब से लेकर अब इस वक्त तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं 1200 मिसाइल्स दागी गई हैं ईरान से। ये क्या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है या फिर अपने आप को बढ़त दिखाते हुए ईरान इस तरह के दावे कर रहा है? देखिए, अगर कहा जाए 1200 मिसाइल दागने के बाद अभी तक जो आउटपुट है वो 12 मिसाइल के बराबर का नहीं हुआ है, तो इसलिए मुझे लगता है कि एक तो संख्या बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, लेकिन अगर इसके बाद भी 1200 मिसाइलें दागी गई है और अमेरिका, इजराइल या फिर जो मित्र देश हैं उन लोगों ने तब इसका मतलब अच्छा परफॉर्म किया है। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से ईरानियन मिसाइल का काउंटर किया है, उनको इंटरसेप्ट किया है, उनको नष्ट किया है। और अगर आप देखें तो ठीक है, बहुत जगह पर विजुअल्स आ रहे हैं। मनीष, आपको रोक रही हूं, एक बड़ी जानकारी मिल रही है और इस जानकारी में एक बार फिर से युद्ध के लिए बड़ी जानकारी छिपी हुई है। वो जानकारी बताती है कि कुवैत एयरपोर्ट पर हमले का नया वीडियो सामने आया है और वो जो थोड़ी देर पहले हमने वीडियो दिखाया था उसमें आप देखिए एक लेवल आगे अंदर के हिस्से से हम आपको दिखा रहे हैं। ओह, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए,
गाड़ी के ऊपर से आग के शोले और वो हिस्सा जहां पर कवर एरिया होता है एयरपोर्ट का, वहां से आग निकलती हुई आगे की तरफ धुएं का। बहुत ही क्लोज से किसी ने वीडियो बनाया है और इस वीडियो के जरिए आप इस हमले की इंटेंसिटी और इसके नुकसान को समझिए। गाड़ियां वहां खड़ी हुई हैं, गाड़ियों को नुकसान हुआ है और एक दो नहीं कई गाड़ियां वहां पर खड़ी दिख रही हैं। उत्कर्ष सर, ये जो अटैक आप देख रहे हैं सर, एक नया पैटर्न देख रही हूं मैं कि एयरपोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे क्या कोशिश नजर आ रही है या फिर मिसाइलें छोड़ दी जहां गिरी वहां देखेंगे? देखिए, एयरपोर्ट को टारगेट करने के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला है कि जो इन्हीं एयरपोर्ट से अमेरिकन फोर्सेस की रीसप्लाई की जाएगी, तो यहाँ पर अगर ये इन एयरपोर्ट्स को वो डैमेज कर देते हैं तो अमेरिकन फोर्सेस की रीसप्लाई में एक बाधा आएगी। दूसरी चीज़ है कि इन एयरपोर्ट्स को अगर डैमेज कर देते हैं तो एक सिविलियन क्राइसिस खड़ी होगी। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी तो ये लोग फंसे हुए हैं जो बहरीन में हैं, कतर में हैं, कुवैत में हैं, और जो फॉरेनर्स हैं वो दुबई में हैं, ये सब कैसे वापस जाएंगे। और एक जब क्राइसिस खड़ी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है अमेरिका के ऊपर दबाव पड़ेगा कि एक विंडो दो ताकि सिविलियंस वहाँ से इवैक्यूएट किए जा सकें, क्योंकि और कोई तरीका है इवैक्यूएशन का नहीं है, या बाई रोड वो इराक जाएं तो वो तरीका है, नहीं तो ये दो चीज़ें समझ में आती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आज जैसे बता रहे 1200 मिसाइल उन्होंने दागी है, तो अभी भी ईरान इस मूड में है कि वो आस पास दिखाना चाहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ और मैं भी इस बदला इसका ले सकता हूँ।